दुबई में पहले श्रेयस अय्यर की हुई दबंगई और उसके बाद फिर वरुण चक्रवर्ती का आया चक्रवात। भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक और अब सेमीफाइनल भी सेट हो गया ऑस्ट्रेलिया के साथ। करेंगे इसी मैच का रिव्यू। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं स्टूडियो में हमारे साथ संजय मांजरेकर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत संजय सर आपका। और थोड़े दूर से ही सही हमारे साथ फॉर्मर इंडियन कैप्टन एंड कोच हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अनिल कुंबले। बहुत बहुत स्वागत अनिल सर आपका भी। थैंक यू। पहले संजय सर आप स्टूडियो में हैं तो आपसे ही शुरू करते हैं। ये मुकाबला और जिस अंदाज में टीम इंडिया ने जीता, एक बार ऐसा लगा कि शायद 249 बना है, न्यूजीलैंड कहीं आराम से चेज ना कर जाए। सेकंड हाफ में जब बैटिंग भी उनकी, एक वक्त ऐसा लग रहा था जब तक विलियमसन थे कि अच्छे तरीके से जा रहे हैं, फिर वरुण चक्रवात आता है, 5 विकेट, समझ ही में नहीं आया न्यूजीलैंड को। देखिए, मुझे लगता है कि सिलेक्शन बहुत बढ़िया हुआ और ये जो किसी का आइडिया था कि 4 स्पिनर्स खिलाए, उसके वजह से भारत ने ये मैच बहुत आसानी से जीता, क्योंकि बड़ा लक्ष्य नहीं था। लेकिन वहाँ पर दाद देना होगा श्रेयस अय्यर जिस तरह से खेले, हार्दिक पांड्या भी। लेकिन ये ना भूले कि इंडिया के मेन जो बल्लेबाज है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल फेल हुए थे। इसीलिए लग रहा था कि शायद स्कोर कम है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने आके वो बहुत ही काम आसान कर दिया। और ये बहुत ही कड़ा मुकाबला था भारत के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी तक जो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत खेली है सबसे स्ट्रांग टीम थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश कमजोर टीमें थी। तो आज एक रियलिटी चेक मिल गया भारत को और उससे बहुत हौसले सबके बढ़ गए, फैंस के भी बढ़े होंगे कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होगा उसमें अभी भारत बहुत ही तंदुरुस्त लग रही है, जिस तरह की टीम प्लेइंग 11 उन्होंने अभी बनाई है। बिल्कुल। और अनिल सर, अगर आप देख रहे होंगे इस मुकाबले को और जिस अंदाज में गेंदबाजी आपने देखी वरुण चक्रवर्ती की, कहीं ना कहीं आपके भी हाथों में वो खुजली हो रही होगी बतौर स्पिनर। वो पिच वैसी है, वरुण चक्रवर्ती के 5 विकेट, मतलब जबरदस्त एक्साइटमेंट। नहीं, बहुत बढ़िया डाले वरुण चक्रवर्ती। शुरुआत में थोड़ा आगे डाल रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी वो जब खींच लिया उनका लेंथ और सही डाले तो बहुत मुश्किल था बल्लेबाजों को, क्योंकि पिक करना मुश्किल है वरुण चक्रवर्ती को और उनको बाउंस मिलता है उनकी एक्शन की वजह से। और वेरिएशन में भी काफी सारी चीज ऐड कर चुके हैं और पिछले 1 साल में बहुत बढ़िया बॉलिंग डाले हैं ऑल फॉर्मेट्स, तमिलनाडु के लिए, KKR के लिए और इंडिया T20 इंटरनेशनल में हर मैचेस में जिताए हैं, क्योंकि उनके पास जो वेरिएशंस है बहुत बढ़िया डाले आज और इसलिए उनको 5 विकेट मिला। आसान नहीं होता है जब आपके ऐसे सरफेस हो जहाँ पे स्लो है और थोड़ा टर्न है, और उनका टप्पा भी बहुत बढ़िया रहा। उसकी वजह से काफी मुश्किल रहा न्यूजीलैंड बल्लेबाज को स्कोर करना, क्योंकि जब आपके पास शुरू में लगता था कि 5 रन ही चाहिए ओवर में, लेकिन जब आपकी रणनीति कम हो जाता है और विकेट्स लगातार गिरती जाती है तो फिर और मुश्किल हो जाता है बल्लेबाज को। और दबाव में जब आप पिक भी नहीं करते तो यही हालत होता है। बिल्कुल। और संजय सर, जिस अंदाज में ये खेल रहे थे खासतौर से न्यूजीलैंड के बैटर्स, और अगर आप कंपेयर उससे पहले भारत की तरफ चले तो शुरुआत में टीम इंडिया के बैटर्स भी हड़बड़ाए, 3 विकेट गिरी, लेकिन अय्यर और श्रेयस अक्षर पटेल की वो जो पार्टनरशिप थी उसको कितना ज्यादा आप तरजीह देंगे? जिस अंदाज में दोनों खड़े हुए, एक पार्टनरशिप निभाई और फिर आगे का काम हार्दिक पांड्या ने भी किया 45 रन बनाकर। जी, हार्दिक पांड्या की पारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो पार्टनरशिप चली लंबी और उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि भारत के पास विकेट रहे अंत तक थोड़े बहुत, क्योंकि वहाँ पर अगर पार्टनरशिप नहीं होती, धीमी गति से गई, तो शायद हार्दिक पांड्या उस फ्रीडम से ना खेलते, क्योंकि विकेट्स अगर जब गिरते हैं तो फिर आप ये कोशिश में रहते हो कि विकेट्स ना गिरे, ऑल आउट ना हो जाए। उसका श्रेय श्रेयस अय्यर को जाना चाहिए, क्योंकि स्पिन के खिलाफ बहुत ही बढ़िया लग रहे थे और बहुत जल्दी से परख लिया उन्होंने। बॉल टर्न हो रहा है, स्लो हो रहा है, इसलिए पीछे बहुत खड़े रहे और पुल शॉट्स उन्होंने काफ़ी खेले। अक्षर पटेल ने अपना काम किया पार्टनरशिप में, और हार्दिक पांड्या जैसे हमेशा एक बड़े मैच में क्रंच मोमेंट में जाके एक पारी खेलते हैं, तो अच्छा लग रहा है कि उनका भी बल्ला चल रहा है। तो थोड़े बहुत फेलियर्स थे, लेकिन 3 बल्लेबाजों ने वो उतना स्कोर किया जो 4 स्पिनर्स के लिए काफ़ी था। अनिल सर, सेम चीज आपसे भी, क्या पंड्या की बैटिंग को आप भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं? खासतौर से सेमीफाइनल से पहले उनका फॉर्म में आना, ऊपर से तो बैटर्स फॉर्म में थे, अब नीचे पंड्या भी रंग में दिख रहे हैं, ये अच्छी खबर भारत के लिए? नहीं, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पांड्या का एक रोल रहा है इस भारतीय टीम में कि वो फिनिशर है
अगर पहली बल्लेबाजी करते हैं तो फिर बहुत बढ़िया फिनिश किया आज, क्योंकि इस सरफेस में रन अ बॉल भी काफी मुश्किल था बल्लेबाजों को। और जिस तरीके से पांड्या ने लोअर ऑर्डर के साथ खेले और 249 बनाए टीम के लिए, वो काफी रहा। जैसे संजय ने बताया, 4 स्पिनर के लिए वो काफी रहा। लेकिन अ, ऐसे कैलकुलेटिव रिस्क लिए उन्होंने, क्योंकि ऐसे सरफेस में आप आते ही पहले बॉल से दबाव नहीं डाल सकते बॉलर को, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। और वो बहुत अच्छी तरीके से लिए और इसलिए सफल रहे। और आपको लगता है कि ये जो आज एक कॉम्बिनेशन खिलाई गई 4 स्पिनर के साथ, सिर्फ 2 पेसर, उसमें एक के हार्दिक पांड्या ही ऑलराउंडर थे जो पेस बॉलिंग डाल सकते थे, सेम कॉम्बिनेशन दुबई में सेमीफाइनल में भी देख रहे हैं आप? अगर ऐसी पिच का माहौल रहेगा तो फिर मुझे लगता है कि 4 स्पिनर खेलेंगे ही। हाँ, थोड़ा तो रिस्क है, क्योंकि अगर बल्लेबाज खड़े रहेंगे, ज्यादा आउट नहीं होके 30-40 ओवर तक खेल लेंगे, तो फिर फास्ट बॉलर्स को आना पड़ेगा बाद में। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपके पास दो विकेट टेकिंग स्पिनर्स हो, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, जो अलग अलग डालते हैं और आसानी के साथ पिक नहीं करते बल्लेबाज, तो मुझे लगता है कि ये एडवांटेज ही है। और ऐसे नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ 2 फास्ट बॉलर है आपके पास। ऐसे ही सरफेस होगा, अगर स्लो टर्निंग विकेट होगा जैसे न्यूजीलैंड के साथ था, मुझे लगता है कि 4 स्पिनर खेलेंगे। बिल्कुल संजय सर, इस मैच में अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ देखें तो लगातार पाटा विकेट पर खेलती हुई आ रही थी, पाकिस्तान में खेल रही थी, अब पहुंची यहां पर दुबई में, धीमी पिच। मिचेल ने भारत के खिलाफ पिछले 2 मैचों में शतक लगाया था, वो आईसीसी वर्ल्ड कप में। क्या इस वजह से कॉनवे जैसे खिलाड़ी को बाहर उन्होंने किया और थोड़ा भारी पड़ा उनको? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल होता है जब आपके पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस हो, क्योंकि अगर कॉनवे का आप यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मैच में उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन उनका वनडे इंटरनेशनल में रिकॉर्ड देखो तो 2 ही इनिंग्स पहले उन्होंने 90 रन भी बनाए थे। तो मैं उनको बहुत फेवर करता हूँ, और स्लो टर्निंग पिचेस पे शायद डेविन कॉनवे के पास वो गेम है जो आपको चाहिए। मैं नहीं समझता कि ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल ये बिल्कुल सही बल्लेबाज है इन कंडीशंस के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके वजह से न्यूजीलैंड हारी है। बहुत ही कठिन सिलेक्शन था जब रचिन वापस आ गए और उन्होंने बनाए 100 रन। तो जो टीम थी वो सही थी, और सिलेक्शन के वजह से मैं नहीं कहूंगा कि न्यूजीलैंड ये मैच हारी है। बिल्कुल। और आखिर में चलते चलते आप दोनों लोगों से पहले संजय सर, अब तो न्यूजीलैंड को भारत ने हरा दिया, यानी बिल्कुल 3 में 3 जीत के साथ पहुंच रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये सेमीफाइनल प्रेडिक्शन आपका, ऑस्ट्रेलिया या भारत? देखिए, दुबई में भारत बहुत खेल चुका है, पिच के हिसाब से उन्होंने परफेक्ट है। न्यूजीलैंड का मैच सिलेक्शन के लिए आपको याद रखना होगा, क्योंकि एक नई तरकीब निकाली है 4 स्पिनर्स के। शायद अफगानिस्तान को देखकर होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने भी 2 प्योर सीमर्स खिलाए और गुलबदीन नईम 2-3 ओवर करते थे, लेकिन स्पिन पे उन्होंने पूरी तरह से जोर दिया। अगर वेस्ट इंडीज पुराने जमाने में 4 फास्ट बॉलर्स खिला सकती है, तो हम 4 स्पिनर्स क्यों नहीं खिला सकते? इस रणनीति के साथ जा रहे, और वो शायद ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा भारी पड़े। आप तो काफी खुश होंगे अनिल सर, 4 स्पिनर चौकड़ी खेलती हुई जीत दर्ज की। आपका प्रेडिक्शन दुबई में वही धीमी पिच, भारत फेवरेट? वही धीम जरूर, क्योंकि वही धीमी पिच और वही 4 स्पिनर। ऑस्ट्रेलिया अगर ये फाइनल्स होता तो थोड़ा तो घबराहट रहता, लेकिन ये सेमीफाइनल्स है, मुझे लगता है कि भारत जीत जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर आपका भी, संजय सर आपका भी जुड़ने के लिए। आप क्या सोचते हैं, आपका प्रेडिक्शन क्या है, कौन टीम फेवरेट, आप हमें जरूर बताइए। और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी, क्योंकि यहां कभी क्रिकेट का सफर नहीं है थमता।